सूडान की सेना का कहना है कि उसने खार्तूम और एल ओबैद के बीच अहम आपूर्ति मार्ग सुरक्षित किया है। सेना ने कहा कि 2 दिन की भीषण लड़ाई के बाद उसने अल सदारा हाईवे से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को पीछे हटा दिया है, जिससे एल ओबैद तक पहुंच फिर संभव हो सकती है। करीब 5 लाख लोग घेराबंदी जैसी स्थितियों और पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे थे और ड्रोन हमलों का भी सामना कर रहे थे। सेना की बढ़त के बाद आरएसएफ ने कथित तौर पर शहर पर ताजा ड्रोन हमले किए। दोनों पक्ष अभी नॉर्थ कोर्डोफान में बढ़त का दावा कर रहे हैं। आसपास के कई इलाकों पर किसका नियंत्रण है, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना अभी भी मुश्किल है। ये 3 साल से सूडान को जकड़े हुए युद्ध की ताजा घटना है। हमारी एलेक्स श्लॉस युद्धग्रस्त देश के भीतर सक्रिय ताकतों पर नजर डालती हैं। सूडान का गृह युद्ध 2023 में तब भड़क उठा जब देश के 2 सबसे ताकतवर जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष खार्तूम में लड़ाई में बदल गया और पूरे देश में फैल गया। एक ओर सूडानी सशस्त्र बल हैं जिनके नेता जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान हैं। दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ हैं, एक अर्धसैनिक समूह जिसका नेतृत्व मोहम्मद हमदान डागालो कर रहे हैं, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ने पहले साथ काम किया था, जिसमें सूडान के 2021 के सैन्य तख्ता पलट के दौरान भी, लेकिन वे इस बात को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए कि देश पर किसका नियंत्रण होगा और आरएसएफ को सेना में कैसे शामिल किया जाएगा। विदेशी हस्तक्षेप ने भी युद्ध को लंबा खींचने में मदद की है। मिस्र सेना का समर्थन करता है, जबकि तुर्की और ईरान ने ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण दिए होने की खबर है। आरएसएफ पर आरोप है कि उसे चाड और पूर्वी लीबिया के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात से हथियार और आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इनकार करता है। खबर है कि सैकड़ों पूर्व कोलंबियाई सैनिक आरएसएफ की मदद को भर्ती हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में वागनर से जुड़े रूसी लड़ाकों पर समूह का समर्थन करने का आरोप था। राजनीतिक विभाजन जटिल है। पूर्व तानाशाह उमर अल बशीर से जुड़े इस्लामी समूह सेना के साथ लड़ रहे हैं। आरएसएफ खुद को इस्लामवादियों के विरोधी के रूप में पेश करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। ये स्थापना भी बशीर के शासन में हुई थी। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं, जिनमें नागरिकों पर हमले, हत्याएं शामिल हैं। यातना, यौन हिंसा, लूटपाट और मानवीय सहायता को रोकना। कुछ सबसे गंभीर आरोप आरएसएफ और संबद्ध अरब मिलिशिया पर डारफुर में केंद्रित हैं। उन पर गैर अरब समुदायों को निशाना बनाने का आरोप है, खासकर मसालित समुदाय को हत्या और जबरन विस्थापन के जरिए, जिसे अमेरिका और मानवाधिकार समूहों ने इसे नरसंहार कहा। सूडानी सेना पर भी रासायनिक हथियारों के आरोप लगे हैं। अमेरिका ने कहा कि सूडानी बलों ने 2024 में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और बाद में अमेरिका ने इसके जवाब में प्रतिबंध लगाए। सूडान का युद्ध आखिरकार इस बात की लड़ाई है कि राज्य पर किसका नियंत्रण होगा, उसके संसाधन, हथियार और देश के विदेशी गठबंधन, और क्या बुरहान या हेमेदती उसका अगला शासक बनेगा।